हमने वैसा ही किया। हमने खुद को सबके सामने इस तरह पेश किया कि हम तो उसकी खूबसूरती के कायल होते जा रहे हैं। लेकिन मामले की गहराई से जांच करने के लिए हमने फैसला किया कि हम इसे आगरा से दूर लेकर जाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ इसे ही अपने साथ शिकार पर लेकर गए। हम जब भी आपको देखते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, और जब हमने पहली बार आपको अपने हमाम में देखा तो हमें एहसास हुआ कि भले ही हमारे हरम में एक से एक खूबसूरत हों, लेकिन कोई आपकी जितना खूबसूरत नहीं। हमें आज तक नहीं पता चला कि आप हमारे हमाम में पहुंची कैसे। जहां तक हमें याद है, हम तो पहली बार अगले दिन रूबरू हुए थे। दरअसल आपके महल के एक बावर्ची से हमारी जान पहचान थी। हमें लगा उसकी मदद से शायद हमें कुछ काम मिल जाए, इसीलिए उससे मिलने आए थे। मगर वहाँ बावर्ची खाने में कुछ मसाले हम पर गिर गए। बस वही धोने हम हमाम तक पहुँचे थे। लेकिन अब तक इस मामले के पीछे जो है वो शख्स हमारे सामने नहीं आया था। इसलिए जल्द से जल्द उस तक पहुंचने के लिए हमने मजबूरन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पिछली बार हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए आपने हमारे और जोधा बेगम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, ये कहकर कि उनका भाई उनका आशिक है। और इस बार जिसे आप अपना बेटा कहती हैं, उसे मारने के लिए आपने एक औरत का सहारा लिया। हाँ, हमने इस औरत का इस्तेमाल किया जलाल। आपके खिलाफ इस औरत को हमने खड़ा किया, क्योंकि आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने बनाया था। आप वो शहंशाह नहीं रहे जिसे हमने आवाम के लिए हुकूमत करना सिखाया था। वो शहंशाह नहीं रहे आप जलाल। अफसोस, आप वो शहंशाह बन गए जो औरतों के लिए हुकूमत करता है, आवाम के लिए नहीं। हमने जो कुछ भी किया है वो आवाम के लिए किया है। हम आवाम को एक बेहतर शहंशाह देना चाहते थे जो आवाम के लिए हुकूमत करे, आवाम के लिए लड़े, ना कि औरतों के लिए। औरतें आपकी कमजोरी बन गई है जलाल, इसीलिए हमने जो कुछ भी किया सही किया। इसमें हमारा कोई लालच नहीं। और हम क्या वाकई आपने ये लालच में आकर नहीं किया? हाँ जलाल, क्या वाकई आप इन सब लोगों के बारे में सोचती हैं? बिल्कुल। तो फिर आप ये बताएं कि आपने इतने सालों से जान बेगम को क्यों कैद करके रखा है? नहीं, बताएं हमें, क्या वजह है उन्हें दरबाने की? जवाब दीजिए। आपने उन्हें उनके ही खानदान से क्यों दूर रखा? समझ नहीं पा रही है ना कि इस बारे में भी हम कैसे जान गए। जरा इस औरतें के मामून का हम आप सबसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम ना चाहते हुए भी आप सबको तकलीफ पहुंचा गए। लेकिन अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मकसद पर गौर फरमाते हुए आप सब शायद हमें माफ कर दें। अंजाम भला तो सब भला जलाल। सलीमा बेगम, हम आपसे माफी मांगते हैं। यकीन मानिए हमारा आपकी हर एक सलाह वाजिब थी, लेकिन हम मजबूरन पर अमल नहीं कर पाए। हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि वो फिर से इस तरह का मंजर हम सबको ना दिखाए। और हमारा वादा है आपसे, और हमारी दरख्वास्त भी है कि आप इसी तरह हमें हमेशा अपनी सलाह, अपना मशवरा देते रहें। हम आपसे भी माफी मांगते हैं रुकैया बेगम। कितना कुछ कह दिया था हमने आपको, कितना खौफ सता कर दिया था आपको, यहाँ तक कि बेगम खास के औहदे तक को छीनने की बात कह दी हमने। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि याद कीजिए, बचपन से आज तक आपने हमें बहुत सताया है, कितना कुछ सहना पड़ा है हमें। हमने उन सब बातों के लिए आपको माफ किया ना, तो इस वक्त आप भी हमें माफ कर दीजिए।
हम बस इतना चाहेंगे कि आप सब हमारा यकीन करें। हमने कभी भी हमारे हरम में किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहा। जो कुछ भी हुआ वो महज एक नाटक था, एक झूठ था जिससे हम अपने गद्दारों को हमारे सामने ला सके। अब भी आप सबके लिए हमारे दिल में वही इज्जत है, वही रुतबा है। बाकी सब तो ठीक है जलाल, मगर ये यकीन नहीं आता कि इस सब के पीछे महामंगा थी। ताकत पाने की चाह ने उनसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। हम कितना तड़प रहे थे, कितना तरस रहे थे आपको खुद से गले लगाने के लिए, अपनी मोहब्बत से दूर रहने के लिए। शायद हमारा खुदा कभी हमें माफ ना करे। आप सच में तो हमसे रुष्ट नहीं हुए थे ना? वो सारी बातें आपने अपने मन से नहीं कही थी ना? और खैबर के कारण सच में आप हमसे क्रोधित नहीं हुए थे ना शहंशाह? उस वक्त हम थोड़ा सा नाराज थे जोधा बेगम, क्योंकि यहाँ अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। बस वही वजह थी, अल्लाह कसम और कोई वजह नहीं थी। पर जता तो ऐसे रहे थे जैसे पूरे संसार में सबसे अधिक हम ही से घृणा करते हो। और क्या करते हम जोधा बेगम? हमें सबके सामने मजबूरन ऐसा करना पड़ा। हमें सबके सामने ये दिखाना पड़ा कि आपके और हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, कि आपका और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। हमने ऐसा किया ये सोच कर कि हमारी वजह से हमारे दुश्मन आपको अपना निशाना ना बनाए, क्योंकि आप हमारे होने वाले बच्चों को जन्म देने वाली जोधा बेगम। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी या हमारे होने वाले बच्चों की जान को खतरा हो। जो भी कारण रहा हो, इस बात के लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने इतना बड़ा सत्य हमसे क्यों छिपाया? बताना चाहिए था आप ये सब नाटक कर रहे हैं और उसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं जोधा बेगम। हम जानते थे कि अगर हम आपको इस मामले के बारे में बता देते, अगर हम आपको ये बता देते कि हम खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं ताकि दुश्मन सामने आ सके, तो आप बिना कुछ सोचे या समझे खुद को हमारे और हमारे खतरे के बीच में डाल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेनज़ीर के मामले में आपने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया था। और हम वैसा नहीं चाहते थे जोधा बेगम। हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे दुश्मन आगाह हो जाएं। हम बस लतीफा का मकसद जानना चाहते थे। परंतु शहंशाह, आपके इस असत्य के कारण हमें बहुत कष्ट पहुंचा है। पल पल घुटते रहे, मरते रहे हम। और आपको तकलीफ में देखकर हम हर पल मरते रहे जोधा बेगम। आप जानती हैं कि हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद हमें आपसे इस तरह बर्ताव करना पड़ा ताकि आप रोएं। यकीन मानिए हमारा, ऐसा करते वक्त हमें बहुत मुश्किल हुई थी। हम कितनी ही बार खुद ब खुद में टूट गए थे। कितनी बार हमारे दिल ने हमसे कहा कि हम आपके पास आए और आपको सब कुछ बता दे, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप नहीं जानती हैं कि कल रात में हम आपके पास आए थे सब कुछ बताने के लिए, कि ना जाने हमने कैसे खुद पर काबू रखा, खुद को संभाला। ये बात बस हमारा खुदा ही जानता है। कहाँ जा रही हैं आप? शहंशाह, आज ईद का दिन है, सब लोग बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें भी सबको बधाई देनी है। और वैसे भी इतनी देर से हम दोनों कक्ष में हैं, न जाने बाहर क्या सोच रहे होंगे सब। जिसे जो सोचना है सोचे जोधा बेगम, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब ये शिकायतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। तो फिर आप हमें ये बताएं जोधा बेगम कि जब जंग के वक्त अबुल माली ने हमारे खून से लथपथ जराब अख्तर को आपके सामने फेंका था, तब सबने यकीन कर लिया था कि हमारी मौत हो गई है, सिवाय आपके। सिर्फ आप ही थी जिसने हम पर यकीन बनाए रखा, जिसने इस बात को महसूस किया कि हम जिंदा हैं। तो तब जब आपने हम पर यकीन किया था, तो इस बार क्या हुआ जोधा बेगम? तो जब इस बार हम आपसे मोहब्बत नहीं होने का दिखावा कर रहे थे, तो आपने उसे मान कैसे लिया? कम से कम इतना यकीन तो किया होता हम पर। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है जोधा बेगम। ईद मुबारक तानसेन साहब। आपको ईद मुबारक। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समझाने के बाद हम हमसे खफा नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं तानसेन जी, आप इस बात ही अपने क्रोध को शांत मत कीजिएगा।
बल्कि अपने क्रोध को इकट्ठा करके कोई ऐसा राग बनाइए जिसे सुनने वाले का मन और हृदय दोनों ही पीड़ा से भर जाए, और फिर सुबह से लेकर संध्या तक वो राग आप शहंशाह को सुनाइएगा। यही इनके किए का दंड है। जी हम आपकी अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास अवश्य करेंगे जोधा बेगम। आइए अदगा साहब, ईद मुबारक। तो आपके फर्जंद भी आए हैं, आइए, ईद मुबारक। इनसे मिलिए जोधा बेगम, ये अदगा साहब के फर्जंद अजीज हैं। ये अदगा साहब की तरह एक बेहतरीन सिपाही और एक नेकदिल इंसान है। आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले और बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इस अतीफा वाले मामले में अदगा साहब ने हमारी बहुत मदद की है। आपको ईद मुबारक हो अदगा जी, आपको भी। अदगा जी, हम आपसे और आपके पुत्र से क्षमा चाहते हैं। शहंशाह जता नहीं रहे, परंतु महामंगा की भी षड्यंत्र में हिस्सेदारी थी। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जोधा बेगम, एक ना एक दिन ये होना ही था। आखिर कब तक महामंगा अपने नापाक इरादे जलाल से छिपा कर रख सकती थी? वो गुनहगार हैं और सजा काटेंगी, लेकिन इस बात को लेकर जलाल को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ रुकैया बेगम, मगर शहंशाह ने महामंगा को बहुत कुछ माना है। अपनी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत दी है उन्होंने। जब उनका असली चेहरा सामने आएगा तो बुरा तो लगेगा ना। हाँ, जो दुख होने हुआ है वो भुला ही नहीं भुला जा सकता है, परंतु हमें कुछ प्रयास तो करना होगा जिससे उनका दिल का बोझ हल्का हो। इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं हम सारी बेगम में मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे शहंशाह के मन को अच्छा लगे। आपको क्या लगता है, शहंशाह जश्न करने की हालत में होंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। हम बस कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें केवल परिवार के सदस्य सम्मिलित हों, जिसमें कोई सेवक या दासी भी ना हो। ख्याल उम्दा है रुकैया बेगम, हम सब खाना बनाएंगे। बिल्कुल, और कोई खेल भी हो सकता है, जैसे कि शतरंज, छिपम छिपाई या फिर चौपड़। परंतु हाँ, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ये बात हमें गुप्त रखनी होगी। वाकई जोधा बेगम, तरकीब बहुत अच्छी है। इन सब का इंतजाम हम करेंगे। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहाँ है? वो कुछ बता के नहीं गई हैं। मतलब? वो जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ नहीं नहीं नहीं, वो शायद सलीमा बेगम के साथ या फिर मलिका आजम के साथ कहीं तो गई हैं वो। वाह, क्या जवाब दिया है। कहाँ गई होंगी जोधा बेगम? हुजूर, हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां तशरीफ ले गई बेगम खास। सलीमा बेगम कहाँ है? सलीमा बेगम तो नहीं है हुजूर, कोई पैगाम देना है क्या? नहीं हुजूर, मलिका आजम यहाँ नहीं है। कमाल की बात है, हरम की सारी औरतें एक साथ कहाँ जा सकती हैं? अरे खाने खाना। हमें मालूम है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि सब लोग कहाँ गए हैं। कहाँ? दरअसल सब आपसे ये बात छिपाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको पता लगे। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जब तक हमें आपसे कुछ पूछना ना हो, हम आपके पास नहीं आते। जैसे औरतें आपस में राज रख सकती है, वैसे हम मर्दों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। अम्मी जान,
हमने शहंशाह के लिए सब्जी तैयार कर दी है। आप चक्कर बताइए ना कैसी है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो जोधा, फिक्र मत करो, बेशक अच्छा ही बना होगा। हाँ, परंतु आमेर में हमने कभी नवरत्न कोरमा बनाया नहीं था ना, इसलिए एक बार चख लीजिए ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या कोई मिठाई भी बना रहा है? अरे नहीं जोधा, हमने तय किया था ना कि हम ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ क्या पक रहा है। अब क्या बना है ये तभी मालूम चलेगा जब दस्तरख्वान लगेगा। जी। अच्छा अम्मी जान, हमारी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। आप हमें 25 का खेल खेलना सिखाइए ना, जो शहंशाह को बहुत पसंद है। बेशक, आओ। अल्लाह, हमें तो यकीन नहीं हो रहा रुकैया बेगम कि ये सब आप कर रही हैं। आपको तो बावर्ची खाने में जाने से भी चिढ़ती, और खौलते हुए दूध की महक तो आपको सख्त नापसंद है। फिर आज आप ये दूध की मिठाई बना रही हैं। हाँ फूफी जान, मोती बाई ने बताया कि जोधा बेगम का दिल दूध की मिठाई खाने का कर रहा है। दूध का हलवा कैसे बनाते हैं ये तरीका तो हमने मोती बाई से सीख लिया और बस बनाने लग गए। काश जोधा बेगम को इस हलवे के अलावा कुछ और खाने का मन किया होता तो कितनी आसानी हो गई होती। अब ये हलवा बनने में कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, और हम जोधा बेगम से भी तो नहीं पूछ सकते। एक बात पूछी रुकैया, आज आप जलाल की पसंद का खाना न बनाकर जोधा बेगम की पसंद का हलवा कैसे बना रही हैं? फूफी जान, जोधा बेगम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे रात खाना ही समझते हैं। उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। सुनिए, हम सोच रहे थे क्या हम अम्मी जान से मिल सकते हैं? बासी ईद है, सारा आगरा जश्न में डूबा हुआ है। पता नहीं हमारी अम्मी जान पे उस काल कोठरी में क्या बीत रही होगी। उन्होंने गलती की, उन्होंने उसकी सजा पाई। उनकी गलती ये नहीं थी कि वो जलाल के खिलाफ गई, उनकी गलती ये थी कि वो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही तेज समझने लगी थी। काश उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो आज हम जलाल के हाथों सजा पाने के लिए बैठे नहीं होते। आज हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होती, हम हिंदुस्तान के रहनुमा होते। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, एक ख्वाब जो हम सालों से देख रहे हैं। देखो इसे, ये तो हिंदुस्तान का तख्त, हूबहू वैसा जैसा जलाल के पास है। हम इसे कई सालों से खुफिया तौर पर बना रहे हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे ना, उस दिन हम इस तख्त पर बैठकर दीवाने खास में अपने सूबेदारों से मुखातिब होंगे। जानती हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं, अम्मी जान तक को पता नहीं कि अम्मी जान तो हमेशा जलाल की परवरिश में मशरूफ है, उसकी हिफाजत करने में मशरूफ है। बताओ, कैसा लग रहा है मैं इस तख्त पर बैठे देख? ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसके लिए बने ही नहीं थे। आखिरकार हम वक्त निकाल कर आपके पास आ ही गए। कितना मशरूफ रहती हैं आपके पास हमारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं। अरे इतने समय से आपके सामने तो थे, खाना बनाया, सबको परोसा। आप अच्छी तरह जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत शोर है यहाँ, हम चाहेंगे कि तन्हाई में आपके साथ कुछ पल बिताएं।
नहीं शहंशाह, हमारे पाँव बहुत दुख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शतरंज की एक बाजी हो जाए। कम से कम उस बहाने हम आपकी खूबसूरती निहार पाएंगे। रुकैया बेगम, शतरंज खेलना चाहते हैं शहंशाह, आपसे बेहतर कौन खेल सकता है? आइए ना। जी जरूर। शहंशाह, बहुत दिन हो गए हमने एक शतरंज की बाजी नहीं खेली, और हाँ, अगर आज हम जीते तो बड़ा इनाम लेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? शहंशाह, वो भोजन करने के बाद आलस आ रहा है, सोचते हैं अम्मी जान के साथ थोड़ी चहलकदमी कर आ जाते हैं। लेकिन अभी आपने कहा। चलते हैं। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अपनी बेगम से मोहब्बत कर सकते हैं? परंतु एक काम अधूरा रह गया है। अम्मी जान ने मौलवी साहब को बुलाया है, कुरान शरीफ का पाठ पढ़ना चाहते हैं, और अम्मी जान चाहती है कि आप वहाँ पर उपस्थित रहें, इसलिए आपको तो जाना होगा। ताज्जुब की बात है, हम इसी वक्त उनसे मिलकर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो रुकैया बेगम के साथ शतरंज की बाजी पूरी की आपने। आप 2 बार हार चुके हैं शहंशाह, और अब की बार हारे तो बाजी आपके हाथ से। अब हम समझ गए हैं कि आप क्या कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? आप हमें सता रही हैं जोधा बेगम, जबकि वो काम हमारा है। हमें याद है जोधा बेगम, हमें इत्का साहब से एक जरूरी मसलत करनी है, हम अभी आते हैं। परंतु शहंशाह, आपने तो कहा था आप हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जोधा बेगम, काम तो पहले आता है ना। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। जाना होगा जोधा बेगम, आपको भी शायद पूजा वूजा करनी होगी। नहीं शहंशाह, पूजा तो हम कर चुके हैं। अच्छा, तो फिर शायद प्रसाद बांटना होगा आपको। नहीं शहंशाह, हमें आपके साथ रहना है। कमाल की बात है ना जोधा बेगम, जब हमें आपके साथ वक्त बिताना है तब आप हमें हजारों काम गिना देती हैं, और फिर जब हमें काम करना है तब आप हमारे साथ वक्त बिताना चाहती हैं। रहीम बिल्कुल ठीक कहते हैं जोधा बेगम। क्या कहते हैं रहीम? कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे यदि प्रयास किया जाए तो इतना कठिन भी नहीं होता है। शीघ्रता से हकीमा साहबा को बुलाकर लाओ। इन्हें आप लोग कक्ष में लेकर जाइए। शहंशाह, हम जावेदा बेगम के साथ जा रहे हैं। इन्हें फौरन इनके हौजर में लेकर चलो। और इन्हें कह दीजिए कि हम इनसे बहुत खफा हैं कि हमने कभी भी इन्हें इनकी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी है। जब हमने इन्हें आपकी तरह लिबास पहनते देखा तभी हमें अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमने इनसे पूछा भी, इन्होंने बस इतना ही कहा कि शहंशाह की सलामती से जुड़ा मसला है, और हमसे वादा लिया कि हम ये बात किसी से न कहें। चलिए, जो वादा इन्होंने आपसे लिया वो तो आपने निभाया, लेकिन इनसे पूछिए कि जो वादा हमने इनसे लिया था क्या इन्होंने वो निभाया, कि ये अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। इनसे पूछिए कि ये अगली बार से अपने शहंशाह के हुक्म की उदूली नहीं करेंगे। हम जानते हैं हुजूर कि आप हमसे नाराज हैं। आप चाहे तो हमें सजा दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आपको दिए हुए वादे से बढ़कर भी हमारा फर्ज है कि अगर कभी आप पर खतरा आए तो हम ढाल बनकर उसे अपने सीने पर ले लें। तो खा लिया ना अपने सीने पर जख्म।
लेकिन अब से हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे अदकसा। हम सिपाही हैं हुजूर, और फिर आप ही तो कहते हैं कि जख्म सिपाहियों के गहने होते हैं। आप हमारी फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। मतलब आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगे? सरहद पर ही तो हर बार हम आपका हुक्म तोड़ेंगे। हर बार मौत को आप तक पहुंचने से पहले अदगा खान नाम की इस दीवार से टकराना होगा हुजूर। आप जानते हैं हुजूर कि अपनी हर नमाज में हम क्या दुआ मांगते हैं? अगर कभी हमारी जान जाए तो हमारे शहंशाह की हिफाजत करते हुए जाए। और क्या आप ये बात जानते हैं अदकसा कि हम हर सुबह उठकर यही दुआ मांगते हैं कि हमारे अपने हमसे दूर ना हो। हम पहले ही हमारे बहुत सपनों को खो चुके हैं। अम्मी जान सही कहती है, हम नालायक है, नाकामयाब है, बेवकूफ है। जलाल के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और क्या नतीजा हुआ? जान को कैद हो गई। जलाल को मारने की कोशिश की, उस पर वार करने की कोशिश की, क्या नतीजा हुआ? आदम, तुम अपनी बीवी पर वार कर बैठे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। गलती तो उस अक्का खान की है। अक्का खान हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, हमारी तरक्की में, शहंशाह बनने की चाह में सबसे बड़ी दीवार। एक ऐसी दीवार जो हमें जलाल तक पहुंचने नहीं देती। अगर हमें शहंशाह बनना है, हमें दीवार को तोड़ना होगा। अक्का खान को खत्म करना ही होगा। आदाब शहंशाह। ये हमें वहां होशियार करने गई थी। ऐसा कुछ तो है जो ये जानती हैं। तबीयत का साफ पर हुए हमले को उन्होंने खुद पर ले लिया। जी, हमें इनकी मूर्छा से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। खून तो बहुत बह गया है। हमें तो नहीं लगता है कि होश आने के बाद भी कल दोपहर तक कुछ बता पाएंगे। हमें समझ नहीं आता कि आदम खान है कहाँ। महल में इतना बड़ा हादसा हो गया है, उनकी बीवी को चोट पहुंची है और उनका आता पता ही नहीं है। वो शाम से महल में नहीं है, आखिर गए कहाँ होंगे? और हाँ, बांदिया भी बता रही थी कि वो जवीदा बेगम को डांट रहे थे। कदाचित अपने सुबह छिन जाने की वजह से वो रुष्ट है। शहंशाह, आप उनका पता लगाकर जावेदा जी की चोट के विषय में उन्हें सूचित करें। पता तो हमें भी बहुत कुछ करना है। अपने वजीर मुल्क से कहिएगा कि उन्हें अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उनकी दवा का भी वक्त हो गया है। हुजूर, टोडरमल साहब का शक सही था। आदम खान की जागीर के हिसाब में बड़ी गड़बड़ियां हैं। दिखाओ हमें। ये देखिए। अब बहुत हो गया, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। ये दस्तावेज बाद में देखिएगा। नहीं बेगम साहिबा, इन्हें जांचे बिना हमें चैन नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम आपकी दवा यहीं भिजवा देते हैं। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।